रामबली मालवानी जी बाबू साहब। आज हम इलाके की ओर गए थे ये जानकारी करने के लिए क्या? कि जो कानून मैंने लगाया है कि दहेज न दिया जाएगा न दिया जाएगा, लोग उस पर अमल करते हैं या नहीं। क्यों नहीं अमल करेंगे बाबू साहब? बंद होएगा। हाँ, मैंने भी यही देखा कि लोग बड़ी शिद्दत से मतलब लगन से उसका पालन कर रहे हैं। दहेज का अंत हो रहा है। अरे नंबरदार, न मालूम कितने गरीब लोगों की बहन बेटियां शादी के लिए पड़ी रह जाती थी, लेकिन अब देख रहे हैं कि दिन ब दिन इतनी तेजी से शादी हो रही है और इतना लोग खुशी हैं, और इस खुशी में एक खुशी और मिली है। आपके पड़ोसी जितने जमींदार हैं, आप कितनी बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि जमींदार हो तो जय सिंह जैसे कि एक बेटा था फिर भी बगैर दहेज के शादी कर दी। रामबली जी, मैंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं। और जो संस्कारी होता है वो राम बनता है जी, और जो खुले मिजाज का होता है, आजाद होता है, वो रावण बनता है, रावण कहलाता है। अच्छे संस्कार दिए हैं मेरे बेटे को और बेटी को। लोग हमारी तारीफ क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल, वो भी तारीफ। देखो रामबली, हम इलाके से घूम कर आ रहे हैं, आराम करेंगे थोड़ा। आराम करिए, किसी प्रकार की कोई आएगा तो हम बताएंगे। ठीक है। मनी दीनानाथ केसरवानी, उनकी तरफ से 10 रुपए का इनाम। आप आराम करिए नंबरदार, कोई भी गरीब मोहताज आपसे मिलने आएगा तो मैं तत्काल आपसे बताऊंगा और आप तक वो खबर पहुंचेगी। प्रणाम बाबा जी। कमाल है, हमारी आंखों के सामने हमारी बहू का भाई खड़ा है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। बेटा जी बाबू। क्या बात है रामबली? हो पहले चले आवत अरे, न पूछब न जांचब न बात न चीज, हवेली में खुदिया निकल जा। हम खड़े हैं ना, बात कर रहे हैं। हम उससे बात कर रहे हैं तो तू भगा रहा है। नहीं, हम इनका पहचाना नहीं, कोई कैसे आ गए बगैर जाने समझे। कभी कभी दुश्मन भी आ जाते हैं। अब आपने ऐसा काम किया कि कुछ पड़ोसी जमींदार खुश हैं तो कुछ नाराज भी हैं आपसे। पैसा के बोले तेरा कहना भी सही है, लेकिन इसे नहीं पहचानता भाई। हम राजेश को नहीं जानता। ये राजेश है। इनका किए नहीं ना तू। रामबली, अरे इसे नहीं पहचानता तो बात कर ले। अच्छा 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 अच्छा, अब ही पहचाने भाई जब राजेश के नाम आवा तो। अच्छा, भैया के साले की अब पहचान गए ना। वही एक कहते ही तो गए ने बारात में। हाँ, लेकिन हम तो एक बार जिस आदमी से मेरी मुलाकात हो जाती है, हाँ, सदियों गुजर जाने के बाद मैं पहचान लेता हूँ। वही देखा गया जब तुम घी परसत रहो। हाँ, तुमने घी ज्यादा खा लिया था इसलिए तुम्हें दस्त पड़ने लगे थे, बार बार जा रहे थे डब्बा लेकर। नहीं राजेश, नहीं, वो घी से ना तो संध्या का थोड़ा रसगुल्ला ज्यादा। रामबली, कोई मेहमान आएगा तो इस तरह से बात करोगे? 1 घंटे से खड़ा है राजेश, न चाय के लिए पूछा न पानी के लिए पूछा, बकैती कर रहे हो घंटे भर से। हाँ, एक तो हम भूल गए। चाय पानी का प्रबंध करो। कोई आया है, थका हारा है, सफर से आ रहा है,
किस चीज की जरूरत है, क्या चाहिए, ये तक नहीं पूछा, भाषण दुनिया का दे दिया। पानी पत्ता के जुगाड़ कर। तो चलो ठीक है भैया, कुछ खा गया तो ना। अबे हरामखोर कहेगा, अगर रिश्तेदार से पूछेगा कि कुछ खाओगे, अगर भूख भी लगी होगी तो इनकार कर देगा। पूछ कर नाश्ता कराओगे, पानी पिलाओगे। नहीं, हम सोचा पूछ रहे क्या खाए, तो वही चीज हम लेके आई हवेली में। अरे जो कुछ है वही लेकर आओ, पूछोगे। चलो जाओ लेता हूँ लेके। बाबूजी, आप शायद आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि मैं कैसे यहाँ आया। हैरानी तो है इसी बात की कि तुम अचानक कैसे आ गए, माजरा क्या है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं बाबूजी, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। दरअसल आज करवा चौथ का त्योहार है। ओहो अच्छी, आज करवा चौथ है। राम बली, ये क्या है? चाय है बाबू साहब। हमारी इज्जत के चार चांद लगा दिए तुमने। इस तरह से चाय ले आए हो कि हमारी शान बन गई। आपके शान हम बढ़ावे को लागे। हरामखोर कहीं का। एक रिश्तेदार आए तो इतनी चाय लेकर आए। अगर दो चार रिश्तेदार आते तो साले यहाँ के दो चार होटल उठा ले आते। हाँ? इस तरह से तौहीन करवाओगे, बेइज्जती करवाओगे, मेरा मान घटाओगे। हमका क्या पता कि कितना पे हम सोचा सब ले जाए जो मन होती है। हाँ, जानवर हो गए, गाय बैल भैंस हो गए। भैया जब पिए चाय चाय की तरह भैया, चाय की तरह ले। एक गिलासिया दे दे। अरे ना पी। आपने कह दिया, हमने समझो। राम बोले, एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो। अब मुझे आभास होने लगा कि अगर दो चार मिनट तुम रहोगे तो हमारी तौहीन हो जाएगी। इसलिए अब जब तक हम बेटे राजेश से बात करते हैं, तुम अपनी मनहूस सूरत मुझे मत दिखाना। चलो अंदर। बाबूजी, अरे आप कैसी बातें करते हैं? वैसे आपके सामने मेरी बैठने की तो हैसियत, मेरी औकात नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन मैं जरूर करूंगा। हम क्या कह रहे हो तुम? बाबूजी, जितनी मेरी औकात थी मैं आपके सामने उतना ही पेश आया बाबा। और आप देखो बेटा, जानते हैं, हम तुम्हें अपना बेटा समझते हैं। जिस तरह बादल मेरा बेटा है, उसी तरह तुम मेरी बेटा। मैं जानता हूँ बाबूजी, आप मुझे अपने बेटे से बढ़कर भी जानते हैं, लेकिन बाबूजी आप अच्छी तरह जानते हैं, आप तो मेरे पिताजी के बारे में अच्छी तरह वाकिफ हैं। उनकी आपकी बहुत ही घनिष्ठता दोस्ती थी, और आप मेरे पिताजी के वसूलों को भी जानते हैं, आदर्श को भी जानते हैं। इसलिए मेरे पिताजी अब तो इस दुनिया में रहे नहीं, लेकिन आज तक मैं उनकी हर आज्ञा का पालन, उनके वसूल, उनके आदर्श का पालन किया है बाबूजी। शाबाश, इसे कहते हैं संस्कार। तुमने भी अच्छे संस्कार पाए हैं बेटे। लेकिन हाँ, तुम कुछ कह रहे थे, क्या त्योहार की बात कर रहे थे? हाँ बाबूजी, तो आज करवा चौथ का त्योहार है। हाँ, तो इसलिए उस त्योहार में जो भी सामग्री लगती है, उस व्रत में कोई सामान लेकर आया हूँ। इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं था कि हमारे यहाँ तुम्हारी बहन का त्योहार अच्छे से नहीं निपटता? गुस्ताखी माफ हो बाबूजी, ऐसी बात नहीं। अरे आप पर तो भरोसा भगवान से भी ज्यादा है मुझे। बाबूजी, मेरी माँ ने कहा था कि बेटा आज करवा चौथ का त्योहार है, तुम्हारी बहन का ये पहला त्योहार है। किसी भी लड़की की
अगर शादी होती है और करवा चौथ का जो पहला त्योहार पड़ता है तो उस त्योहार में जो भी सामग्री लगती है लड़की के मायके से आता है। है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, रामबली राजेश को ले जाओ, बहु सोना से मिलवा दो, बहन से मिलवा दो। क्या बकता है बे? पूजा करेंगे। मंदिर गई है बहू? हाँ मंदिर पूजा करेंगे और 2.5 घंटा उनका लागत। यानी इतनी देर लगेगी? चलो कोई बात नहीं है, तब तक हम राजेश के साथ बैठकर बातें करते हैं, 2.5 घंटा यूं ही बीत जाएंगे। आओ बेटा बैठो। चलिए बाबा जी, देखिए मैं इतनी देर तक नहीं रुक सकता यहाँ, मुझे फौरन घर पे जाना है, काम पर जाना है बाबूजी। अब आप लोगों से मिल लिया और रामबली भैया से मुलाकात हो गई, सारा हाल चाल सब कुछ मिल गया। बहन से तो मिल लो बाबूजी उसका हाल चाल मालूम कर लो, उसे कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ? अरे आपके रहते हुए मेरी बहन को कैसी परेशानी हो सकती है बाबूजी? बाबूजी और दूसरी बात, मेरी बहन को आने में 2.5 घंटे लगेगी भाई, पूजा करने गई है। इसलिए अगर मेरी बहन आए तो उनसे बोल देना कि तुम्हारा भाई राजेश आया था, अच्छी तरह खुशहाल है। हाँ बाबा। खैर हम तुम्हें इस बात पर बाध्य नहीं करेंगे, अगर तुम्हें समय नहीं है तो आदेश देता हूँ मैं, इजाजत है मेरी, तुम जा सकते हो। यार हम तो कहाँ से रहे रुकते हो? अरे 2.5 घंटा कहा हुआ है भाई, तुम्हारा दे दिए ये तो बिगड़े लगी है। फिर उन्हें भैया रुके नहीं, बिना मिले चले गए। यार मिल रहे तो जाते हो। देखो रामबली भैया 2.5 घंटे बहुत होते हैं, इसलिए आज मेरे पास उतना वक्त नहीं है कि मैं आपके साथ ठहर सकूं, बैठ सकूं, बातें कर सकूं। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि दोबारा अब की आऊंगा तो आपके साथ सारी रात गुजारूंगा। आगे तुम्हें कई चिन्ह दिखाए हम ना आया भाई। क्या हुआ? रात भरे में तुम्हारा पेट में आठा कह देगा। अकीन आया भाई क्या क्या समझ रहे हो? हर बात का उल्टा मतलब काहे निकालते हो बच्चे? आज तो आपके हो गए तो पूरी रात तो हरम साथ गुजारा। अरे बुद्धू तुम समझे नहीं। हम ना कटो भाई। अरे कैसी बातें करते हो पागलपन वाली? देखो हमारा कहने का मतलब ये है कि आज मेरे पास वक्त नहीं है, दोबारा जब आऊंगा तो यहाँ रात रुकूंगा, आपके साथ खाना पीना खाएंगे, बैठेंगे, अच्छी तरह वार्तालाप होगा, ढेर सारी बातें होंगी हैं। ये बात हम कह रहे हैं यार। सही बात है क्या? हम कहिए किए ऊपर तो लोग भाई कर गया। चलो ठीक है क्या भाई। रामबली आज करवा चौथ का त्योहार है और तुमने हमसे बताया तक नहीं। हम जानते ही नहीं रहे। अरे तुम किस लिए हो यहाँ? भाई हम हमें त्योहार के विषय में नहीं जाने। देखो हमें भी जानकारी नहीं थी, हाँ अब अगर जानकारी हो गई है तो एक काम करो, हमारी बिटिया गुड़िया को बुलाओ। बिट्टी का हाँ हम अपने को समझा दें।